ये बूढ़ा आदमी जैसे ही कंटेनर का वॉल्व खोलता है, अगले ही पल राक्षस सबके सामने आ जाता है। अभी लोग कुछ समझ भी नहीं पाते कि राक्षस उन पर पीली रंग की एक धारा फेंक देता है। अच्छी बात यह रही कि कनियांग जी और बाकी लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। राक्षस में अभी भी सांस बाकी है या नहीं, ये जांचने के लिए कयांग जी लोहे की रॉड लेकर सावधानी से आगे बढ़ता है। देखते ही देखते राक्षस की कुछ टेंटेकल अब भी हिल रही थी, तो कयांगे ने रॉड उठाकर उस पर जोरदार वार कर दिया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। मजबूरन बाकी साथियों को आगे आने दिया गया। जैसे ही दाशान हथियार लेकर आगे बढ़ा, एक टेंटेकल लगभग उसके सिर पर ही लगने वाली थी, पर तेज प्रतिक्रिया करते हुए दाशान समय पर झुक गया। अब गुस्से से भर चुके दाशान ने तुरंत हथियार बदलकर चाकू उठाया और राक्षस पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए, लेकिन टेंटेकल ने चाकू को मजबूती से जकड़ लिया। राक्षस हथियार हाथ न लगा ले, इसलिए दाशान ने पूरी ताकत लगाकर चाकू दूर फेंक दिया। जब पहले दो साथी कोई काम न आए तो मोटू मजबूर होकर आगे बढ़ा। यहाँ सियान्यू वाकई कमाल है। इसके बाद मोटू झुककर राक्षस के एक जानलेवा हमले से बच गया। पीछे खड़ा कदियांगे उसे जल्दबाजी करने को कहता रहा, क्योंकि अगर राक्षस को थोड़ा भी होश आ गया तो वह तुरंत हमला कर सकता था। तभी मोटू ने सही मौका देखकर एक वार में राक्षस की एक टेंटेकल काट दी। अचानक दूर से कुछ गोलियां चलीं जो सीधे बाकी टेंटेकल्स पर जाकर लगीं। सब डर के मारे पीछे मुड़े तो देखा कि यह घायल लाओ बाई था जिसने गोली चलाई। लोग कुछ समझ ही रहे थे कि तभी उसका साथी थकान से जमीन पर गिर पड़ा। असल में कुछ दिन पहले लाओ बाई राक्षस से भिड़ते वक्त गलती से राक्षस द्वारा निगल लिया गया था। हालांकि साथियों की मदद से उसे जिंदगी मिल गई, लेकिन अब उसके शरीर में एक वायरस मौजूद था। यह वायरस अचानक सक्रिय हो जाता, जिससे उसे पूरे शरीर में दर्द और चक्कर आने लगते। लाओबाई की हालत सुधारने के लिए सबने फैसला किया कि वे एक जीवित म्यूटेंट राक्षस पकड़ेंगे और उसके शरीर से जीन निकालकर दवा बनाएंगे। लेकिन लाओबाई ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि यह राक्षस बेहद खतरनाक था और जरा सी गलती होने पर कोई भी उसका शिकार बन सकता था। वह नहीं चाहता था कि साथी उसकी वजह से अपनी जान जोखिम में डालें। जब दोनों पक्ष निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक टेंटेकल अंदर घुस आई। लोग समझ पाते उससे पहले ही श्याओमेई को टेंटेकल ने पकड़कर खिड़की की ओर खींच लिया। स्थिति